स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मैम पर। और आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि यानी जिनका भी साइन लिब्रा है, आज उनके लिए ये रीडिंग है। और आज की इस रीडिंग में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2024 के बारे में, यानी कि ये जो आने वाला साल है 2024, वो आपके लिए क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है और आपकी एनर्जी का क्या रहेगा। इन सभी चीज़ों को हम 2024 की रीडिंग में देखेंगे। और साथ ही साथ में इससे पहले कि हम ये रीडिंग को स्टार्ट करें, हम आपकी करंट की सिचुएशन या करंट की एनर्जी को भी हम देखेंगे कि अभी आपकी क्या सिचुएशन बनी हुई है। इससे आप जो मैं 2024 की रीडिंग करूँगा उसको आप आगे रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, तो पहले करंट सिचुएशन की रीडिंग करना इसलिए और जायज़ हो जाता है कि आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि हाँ, अब ये रीडिंग मुझे आगे देखनी चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन मुझसे मैच हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और पहले देखते हैं कि आपकी अभी की करंट की सिचुएशन क्या है तुला राशि के। तुला राशि की अभी करंट सिचुएशन क्या है? तुला राशि की अभी करंट की सिचुएशन क्या है? तुला राशि की अभी करंट की सिचुएशन क्या है? तुला राशि की अभी करंट की सिचुएशन क्या है? तुला राशि की अभी करंट की सिचुएशन। तुला राशि की अभी करंट की सिचुएशन क्या है? तो कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं तुला राशि। देखते हैं कि कार्ड्स में क्या निकल के आया है आप लोगों के लिए। पहला जो कार्ड है, सॉरी रिवर्स में लेने वाला नहीं हूँ, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, द व्हील का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तुला राशि, तुला राशि जो अभी आपकी करंट की सिचुएशन है उसको देख करके तो मैं आपके लिए ये कहूँगा कि जैसे आपको ये लग रहा हो कि सब कुछ रुका हुआ है। आपके नज़रिए से मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ रुका हुआ है क्योंकि आपका कुछ हो नहीं पा रहा है। यानी चीज़ें जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं। ये एक बड़ी बात रीडिंग में निकल के आई है आप लोगों की करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग तुला राशि। और ये जो चीज़ है, इस चीज़ ने आपके मन मस्तिष्क में एक प्रभाव सा डाला हुआ है। वो चैन और वो जो सुकून आपको रात की नींद में मिलना चाहिए, यानी सोने से जो सुकून मिलना चाहिए, तो वो चीज़ भी आपको नहीं मिल पा रही है। यानी कि आप सोने से पहले अपने आपके अंदर जो थॉट्स चलते रहते हैं उसको विराम लगाने में भी आप असहज सा फील करते हैं। यानी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
और ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपको जल्दी नींद भी ना आती हो। तुला राशि, आप ज़्यादा जो है अपने विचारों में उलझ सा जाते होंगे, क्योंकि चीज़ें आपको वो दिख नहीं रही हैं एक प्रैक्टिकल वे में, वो होता देख नहीं पा रहे हैं आप, जिससे आपको संतुष्टि हो। ठीक है, तो ये एक कारण है जिससे आपकी नींद जो है, रातों की नींद जो है उड़ी उड़ी सी रहती हो, आप सो नहीं पाते हो ढंग से, क्योंकि आपके विचार ही इतने चलते रहते हैं सोने से पहले तक कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें या किसी भी तरीके का कोई संबंध है आपका, तो वो संबंध भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप निभा रहे हैं। वहाँ पर भी आप एक फंसा हुआ सा महसूस करते होंगे अपने आप को। पैसे की रिगार्डिंग बात करते हैं आपकी, तो वहाँ पर भी आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आउटकम आपको नज़र नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन तुला राशि कि परिश्रम तो बहुत है, लेकिन जो आउटकम चाहिए वो आउटकम ना मिलने की वजह से आप डिप्रेशन में भी जाते हैं। ये भी आपका एक बड़ा कारण बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी जिस तरीके से कोशिशें रहती हैं वो सच में एक काबिल की तारीफ है आपकी कोशिशों का। आप कोशिशें बहुत करते हैं, लेकिन हाथ में जो आता है वो बहुत कम आता है। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुला राशि। ठीक है, तो इस वजह से हो क्या रहा है, आप एक बहुत अपने कंधों के ऊपर एक भार सा भी महसूस करते होंगे कि और ये चाहते होंगे कि ये कब ये चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी। ठीक है, सेटल डाउन होगा चीज़ें। इस आशा की तरफ भी आप देखते हैं भविष्य को, कि ये जो अब अगला ये जो साल आ रहा है, इसमें उम्मीद आप कर रहे हैं कि अब बेहतरी की चीज़ें मेरे साथ में होंगी, बेहतर घटेगा मेरे साथ में, क्योंकि आपका ये जो फेस है, आपने इस फेस में बहुत कुछ झेला है। और कुछ लोगों के तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही लंबे समय से आप झेलते हुए आ रहे हैं, आप बाहर नहीं निकल पाए हैं, आप में खोट भी नहीं है कोई, फिर भी आप इतना जो है अपने आप को कहते ना, इतनी हार्ड सिचुएशन से जब दबा हुआ पाते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। और निराश होना यहाँ पर स्वाभाविक भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं अभी ये जो देख रहा हूँ, और ये मैं प्रे करता हूँ ईश्वर से कि आगे सच में सिचुएशन अच्छी हो आपकी ज़िंदगी में, और आप जिस तरीके की लाइफ को जीना चाहते हैं आप उस तरीके की लाइफ को जिएं आगे। बाकी अभी हम 2024 की जब रीडिंग करेंगे तो देख लेंगे वहाँ पर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ना इन सब ये जो अपना जो एक पैटर्न आपने बना के रखा हुआ है अपने दिमाग में, इस पैटर्न को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इससे दिन पर दिन नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो अपने लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करनी चाहिए इस वक्त, अभी से ही आप शुरू कर दीजिए।
ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जिन लोगों के साथ भी इस तरीके की सिचुएशन रेजोनेट हुई है तुला राशि, वो अब आगे इस रीडिंग को कंटिन्यू करें और देखें कि 2024 में उनके लिए क्या है, किस तरीके से चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, तुला राशि 2024 उनके लिए कैसा रहेगा? 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 तुला राशि 2024 तुला राशि 2024 उनके लिए कैसा रहेगा? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। तुला राशि, ओहो क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी अनफोल्ड हुआ है और बहुत तेजी से उछल के गिरा है ये। तो देख के तो लग रहा है कि हाँ भाई कुछ ऐसा है जो भाई आपको खुश करने वाला है आगे आने वाले समय में। तुला राशि 2024 कैसा रहेगा? 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 दो कार्ड आके गिरे हैं, इन दोनों कार्ड्स को मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए तुला राशि देखते हैं आप लोगों को के क्या क्या कार्ड्स आए हैं 2024 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, और जो कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत बढ़िया। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत अच्छे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। द मून, बहुत बढ़िया। और ये एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों अनफोल्ड हुए थे। और उसके बाद में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह। पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में लेने वाला नहीं हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और जो आया है द हेरोफेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं तुला राशि, लिब्रा साइन। आप लोगों के लिए ये सच में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, उत्तम। उत्तम क्या, सर्वोत्तम बोलता हूं मैं। तुला राशि, आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल होंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग 2024। ओके, तो अभी की जो आपकी एनर्जी है तुला राशि,
उसमें तो भाई जरा सा भी संदेह नहीं है कि हाँ आप लोग पूरी तरीके से एक निराश जीवन से दिख रहे हो, ठीक है। और हो सकता है जो अभी आने वाला जो नया साल है उसमें स्टार्टिंग का जो फेस है आपका, तो वहाँ पर भी आप अपनी इसी निराशा को थोड़ा बहुत कंटिन्यू वहाँ पे करने वाले हो, ये तो दिख रहा है। ओके, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी के जो वक्त है ना, आपने नेगेटिविटी को गले सा लगाया हुआ है, और कुछ नहीं है। आपने नेगेटिविटी को गले से लगा लिया है, तो वही चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है। और ये अब चूंकि कोई भी चीज़ ऐसे तो छूटती नहीं है, वो धीरे धीरे छूटती है, तो यही चीज़ आपके साथ भी होगी कि थोड़ा फेस 2024 में आपको इस तरीके का देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई मैं क्लियर बता दूं, आपको घबराना नहीं है उससे कि आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ही डूब जाओ, क्योंकि अभी ये जो आपको अंधेरा दिख रहा है उससे कई गुना आपको प्रकाश आगे 2024 में मिलने वाला है, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ मिलने वाला है तो मतलब मिलने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी पॉजिटिविटी को क्लेम करो वापस से। और ये जो निराशावाद जो आपने अभी फैला के रखा है अपनी ज़िंदगी में, इसको अब सच में छोड़ने का टाइम आ चुका है। तो बेटर है ये आगे कंटिन्यू आप ना ही करें। एनर्जी दिखा ज़रूर रही है, लेकिन आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फिक्स्ड नहीं है ये कि इसमें ये अगर दिखा रहा है तो आप की होगी ही होगी आगे, ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। तो बेटर है, अभी दिन बाकी हैं और आप जो है इस पर काम करें और अपनी एनर्जी को चेंज करें, ठीक है। ये आने वाला जो साल है ये आपके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल होने वाला है, ये मान के चलो। ये गोल्डन पीरियड जैसा साल है आपके लिए। अगर आप किसी भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, यानी किसी बदलाव से गुजर रहे हैं, तो वो बदलाव अब अंतिम छोर पर है। तो अपने हाथ को यूं खाली ना रहने दें, यानी कि अपनी तलवार को आप डाल ना दें, आप कर्म करना ना भूल जाएं। तो जिस तरीके से आप अपनी सिचुएशन से अभी तक लड़ते आए हैं, वो जो मेहनत आप दिखाते आए हैं, कृपा करके वो मेहनत को आगे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपके साथ में आपका लक अब आने वाला है। यानी जो भी कुछ लिखा है आपके भाग्य में, जो कुछ जितना भी अच्छा लिखा हुआ है, वो सब आपके साथ अब आपको ज्वाइन करने वाला है। तो अपनी मेहनत को करते रहना है, हथियार मत डालो सिर्फ इसलिए कि अभी आप सक्सेस नहीं है तो आप एकदम डिप्रेशन में चले जाओ। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि कच्चे हैं, यानी अपना निर्णय आप नहीं ले पाते हैं खुद से, और कई बार इस चीज़ के चक्कर में आपको परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आपके डिसीजन कच्चे हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने और आप कंफ्यूज हो जाते हो। और आपके डिसीजन पता है फिर कैसे होते हैं, जैसे आँख में पट्टी बांध ली और उसके बाद हम किसी टारगेट को भेद रहे हैं। अब ये एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है वो करेगा तब तो निशाना सही जाके लगेगा,
लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है वो फिर ऊट पटांग का टारगेट जो है मारेगा। तो वही चीज़ें आपके साथ में भी हैं। अगर आप पूरी तरीके से परिपक्व हैं तब तो आप अंधेरे में भी सही तीर लगाएंगे और सही निशाना आपका जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप परिपक्व नहीं होते हैं तो फिर आप चूक करते हैं और आप गलत डायरेक्शन में जाते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को अब आगे शार्प करो, मजबूत करो, ध्यान करो। ध्यान अवस्था में नहीं बैठते तो ध्यान अवस्था में जाओ, थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, भगवान की पूजा पाठ आप निरंतर करो, भगवान से कनेक्ट रहो, क्योंकि अगर कोई बेड़ा पार आपका कर सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर है, इसके अलावा और कोई नहीं। और ये सच है, ठीक है। तुला राशि, तो तुला राशि देखिए अभी जो है वो तो है, इससे नकारा नहीं जा सकता खुद को, लेकिन आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। 2024 आपके लिए एक साल, ये जो साल है आने वाला, ये बहुत मायनों में आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन होगा ये, क्योंकि चीज़ें तो यहाँ पर मुझे देखो फ्लोर पर तो दिख रही हैं। अब उसको आप क्लेम कैसे करते हो ये आपके ऊपर है, कि आप नेगेटिविटी के साथ लगे रहना चाहते हो या फिर पॉजिटिविटी की तरफ आप जाना चाहते हो, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं भाई। इससे जो है बचा नहीं जा सकता कि आप ये कह दो कि अरे यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो हुआ इसलिए कि नहीं क्योंकि तुमने उस तरीके का काम किया ही नहीं, तुम पड़े रहे उन्हीं सब चक्करों में, ठीक है। तो भाई अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना। तुला राशि, तो भाई नए लोगों की नई शुरुआत होने को है। ये जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही थी उनके जॉब के ऑफर आएंगे, सामने से आएंगे, ये भी मैं बता दूं, सामने से आएंगे, ओके। और जिनको कुछ शुरू करना था नया, तो वो कुछ अपना नया जो है शुरू कर सकते हैं, वेंचर, किसी तरह का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने कोई बिजनेस कुछ सेटअप किया हुआ है और वहाँ से ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो भाई आपको ग्रोथ भी वहाँ से मिलने वाली है, पैसा आप बनाने वाले हो निसंदेह। प्रॉपर्टी तक बना सकते हो, प्रॉपर्टी तक बना सकते हो भाई, प्रॉपर्टी तक बना सकते हो। तो सच में ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए आगे। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो शायद अभी तक अपनी स्किल्स पर काम कर रहे थे, तो वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं अपना कैरियर, यानी जहां पर उनको अच्छे पैसे, अच्छी अर्निंग मिल सकती है, वो ऐसे सेक्टर को वो चूज कर सकते हैं। और वो जहां पर भी हाथ डालेंगे अपना, वहां से वो मनी को बना पाएंगे। यानी आपने कुछ ऐसा शायद सीख लिया है कि आप अगर उस सेक्टर में, अगर आप किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं, आप पैसा बना लेंगे। कुछ तो कला है ऐसी जो आप जानते हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये कुछ इस तरीके से है कि लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको सामने से ऑफर देंगे कि भाई तू मेरे यहाँ आ जा, ठीक है। इस तरीके का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो स्टूडेंट हैं वो लोग डेफिनेटली एक नए कोर्स में ज्वाइन होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं क्लियर बाई बता दूं कि भेड़ चाल में मत चलना, अपनी रिसर्च करना, ठीक है। और जो बड़े सीनियर्स हैं उनसे बातचीत करके ही आगे किसी राह पर निकलना,
पढ़ाई से रिलेटेड, या अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो पहले अपनी एक रिसर्च कर लेना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान लेना, और अपने जो भी आपसे बड़े हैं उनकी राय ज़रूर ले लेना, फिर अंतिम निर्णय लेना। ठीक है, अंधे होकर के काम मत करना बिल्कुल। और 2024 जिन लोगों की भाई शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उनके लिए उनका पार्टनर मिल सकता है, उनका वो पार्टनर मिल सकता है जिसकी वो राह लंबे समय से देख रहे थे। और क्योंकि यहाँ पर शादी का तो कार्ड नहीं आया है, तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आपकी रिश्ते की बात ज़रूर चल सकती है उनसे। अब चूँकि पार्टनर हैं वो, तो रिश्ते की बात तो स्वाभाविक है चलना, तो वो रिश्ते की बात, किसी तरीके का रिश्ता आपके पास में आ सकता है आपके ही पार्टनर का। ठीक है, और उस पर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। रीयूनियन भी है भाई, जो लोग ब्रेकअप में थे या सिचुएशनशिप में थे, तो उनके लिए आने वाला साल रीयूनियन भी लेकर के आ रहा है। और सिंगल्स के लिए भी ये पार्टनर को लेके आने वाला साल है। लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से होगा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ साथ में। जिस तरीके के आप अभी थॉट प्रोसेस को लेकर के चलते हैं, या जिस तरीके का विचार अभी रखते हो, बहुत ही इमेच्योर टाइप के मुझे आपके थॉट्स दिख रहे हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा अपने ऊपर काम करने वाले हैं उन चीज़ों पर 2024 में। जिन लोगों का भी खुद का घर नहीं था, तो वो लोग अपने खुद के घर में भी जाने वाले हैं। आपके पास में पैसा होगा, आपके पास में पैसा होगा, आप पैसा बनाएंगे भी। जिस चीज़ को लेकर के आप अभी तक संघर्ष कर रहे थे ना, अब ये देख करके लग रहा है कि भाई आपको सच में उन चीज़ों से अब मुक्ति मिलने वाली है। कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए ही उनके साथ में जाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पार्टनरशिप का आपके सामने कोई ऑफ़र लेकर के आया, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या ठीक है, या किसी तरीके की पार्टनरशिप, तो अगर कोई ऑफ़र लेकर के आ रहा है तो आपको यूं ही नहीं गिर जाना है उस पर। आपको थोड़ा विचार करना है कि वो किस तरीके का बंदा है और कैसा उसका व्यवहार है और कितना उसको एक्सपीरियंस है। इन सब चीज़ों को देखना है, और आप उसको कितने सालों से जानते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसे ही किसी पर भी विश्वास नहीं करना है आपको। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि सिंगल्स के लिए जो उनका पार्टनर है वो साल के अंत तक मिल सकता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से होगा कि वो पैसे वाले होंगे। ये जो सिंगल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनकी उम्र जो है वो 18 के ऊपर है लेकिन 25 के नीचे है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसे जो लोग हैं, उनका जो पार्टनर है वो पैसे वाला यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि वो कमाता भी होगा। और प्लस आपका जो है, आप थोड़ा मीडियम टाइप के मुझे दिख रहे हो, यानी आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हुए दिख रहे हो, बट वो मुझे एक अच्छी खासी फैमिली से नज़र आ रहे हैं।
लेकिन आपके अंदर बात मुझे ये थोड़ी अच्छी लग रही है कि आपके जो उस टाइम पे जो विचार होंगे, जब भी वो आपका पार्टनर आपको मिलने वाला होगा फॉर सिंगल्स, ठीक है, तो वो सुंदर होंगे उस टाइम पे आपके विचार। यानी आपके विचारों में मुझे जरा सी भी गंदगी नहीं दिख रही है। बाकी आप देख लेना कि आपकी कहानी उसमें कहाँ तक आगे बढ़ती है। और रही बात बाकी इधर जो रिलेशनशिप वाले हैं भाई, उनका तो यहाँ पर सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। और जो सेपरेशन में थे उनका रियूनियन हो जाना है। प्लस जो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी के लिए रिश्ता जरूर आने वाला है, ये कंफर्म्ड है। और ये आपका ही पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर। टू ऑफ पेंटिकल्स को देख कर के मुझे ये भी एक एहसास हो रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये साल भी, आने वाला जो साल है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना पैसा लगाएंगे वहाँ से रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा उस जगह से। जितना भी आपने पैसों से रिलेटेड आपने झेला है, वो आप भले ही ठीक ठाक पैसे वाले हों या आपके पास में बिल्कुल भी पैसा ना हो, उन सभी के लिहाज से मैं ये जो आने वाला साल है ना, ये दिक्कत नहीं देगा, ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाला है पैसों से रिलेटेड। लेकिन भाई सबसे ज़रूरी बात यही है कि काम करना पड़ेगा। मैं खाली यहाँ पर अगर मैं बता रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सिर्फ बताने से ही हो जाएगा सब कुछ। जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे थे, पहले मेहनत में लगे हुए थे, हालांकि उतना आउटकम नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप उसी ही मेहनत को अब आगे कंटिन्यू करोगे ना तो आउटकम बेस्ट है, मतलब बेस्ट ही बेस्ट है। ठीक है, आप धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये 2024 आप धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका झुकाव आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी आगे जाने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपका पूरा काया पलट हो जाएगा। आप नॉर्मल इंसान से एक साधु संत टाइप की आत्मा जैसा भी आप बन सकते हो। आप मीन्स आपका व्यवहारिक जो जीवन है वो साधु संत जैसा हो जाएगा। ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे जाके तपस्या करने पे बैठ जाओगे, इस तरीके का नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिकता में एक आपके साधुपन जैसा व्यक्तित्व झलकेगा। बाकी और देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है 2024 के रिगार्डिंग। तुला राशि 2024 क्या रहेगा? तुला राशि 2024 तुला राशि 2024 कैसा रहेगा? तुला राशि 2024 तुला राशि 2024 गिल्ट का कार्ड आया है और ट्रस्ट का कार्ड आया है। सरेंडर का कार्ड आया है।
आई रिलीज एनी बिलीव्स डेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। जो कुछ भी आपके भाई आपके लिए रुकावट बन रहा है ना, या किसी तरीके का आपको कि कोई चीज़ आपने की होगी उसका आपको अगर गिल्ट है, तो आपको गिल्ट में रहने को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको उस चीज़ से आप बाहर निकलने को बोला जा रहा है। तुला राशि, तो किसी भी तरीके का आपने अगर कोई बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि मैंने पहले भी आपकी रीडिंग में जो मैंने कुछ बताया है वही चीज़ें यहाँ पर फिर से आई हैं एक तरीके से। तो भाई अपना जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरीके की आप अभी सोच रखते हो, उस सोच को कृपा करके 2024 में मत लेके जाओ। अपने को प्योरीफाई करके लेके जाओ, एनर्जी को पूरी तरीके से चेंज करके लेके जाओ। तुला राशि। और है ट्रस्ट का कार्ड। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। मैंने इंट्यूशन के बारे में आपको बोला है, तो ज़रूर से ज़रूर आपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई आपको ट्रस्ट करना है। आगे आपकी ज़िंदगी में आपको बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, तो वहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। कोई इंसान उतना नहीं कर पाएगा जितना आपकी खुद की इंट्यूशन कर देगी। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और भगवान में मन लगा के भगवान से कनेक्ट करके चलना है आपको, ओके। मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। सरेंडर आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। आपके को बार बार यही चीज़ बोली जा रही है, तो ज़रूर से ज़रूर इसका कुछ ना कुछ मतलब है, बनता है आपकी ज़िंदगी में, इसीलिए बोला जा रहा है। क्योंकि आगे का ये जो समय ना, ये बहुत ही कीमती समय है आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय है। तो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आप इस कीमती समय को अभी की एनर्जी से में रह करके आप वो सब जो है कहते हैं ना साफ कर दो। तो ये सब नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है भगवान पर। सरेंडर करना है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पीछे लेके जा रही है, ठीक है। वो चीज़ आपको भगवान को सरेंडर कर देनी है कि आप उन चीज़ों को हटाओ, मेरी मदद करो, मैं बदलना चाहता हूँ, आप उन चीज़ों को हटाओ, मैं बदलने के लिए अब तैयार हूँ, ठीक है। किसी तरीके का कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप रिलेशनशिप में अभी जैसे सेपरेशन में हैं और रीयूनियन का चूंकि आप वेट कर रहे हो, तो आप देखो, आप उस चीज़ को, सिचुएशन को आप कंट्रोल करके मत चलो। रीयूनियन आया ज़रूर है, लेकिन ये कंफर्म रिलेशनशिप रीयूनियन आपका होगा नहीं तब तक जब तक आप कंट्रोल करके लेके चलेंगे उस रिलेशनशिप को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो ये चीज़ें, ये सब कुछ जितना कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब जितना जो कुछ आप देख रहे हो कि 2024 में ये सब है, अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, ये चीज़ें डिले होती जाएंगी। और डिले का मतलब समझते हो? आई होप समझते ही होंगे आप, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। तुला राशि, बहुत बहुत धन्यवाद।